Good morning, students. Today we are going to discuss about the new chapter, that is cell structure and function. I think you all aware about this term cell. The cell is also called building block of the life because every living organism is made up of cells. Second one is how cell was discovered and who discovered the cell. The cell was discovered by Robert Hooke in 1665 with the help of self-designed microscope. He take a thin slice of cork and observe it with the help of self-designed microscope. The Hooke observed many small box-like structure. He called these box-like structure the cell. Hooke actually observed dead cells in the cork. सबसे पहले कॉर्क की बात सेल की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने द्वारा बनाए गए सेल्फ माइक्रोस्कोप से सेल को डिस्कवर किया था और ये सेल डेड सेल थी क्योंकि इसको कॉर्क से लिया गई थी, एक थिन स्लाइस ली थी कॉर्क से और उसे उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था। तो उन्होंने ऑब्ज़र्वेशन में देखा कि इसमें बहुत छोटे छोटे हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर कुछ उन्हें देखने को मिली थी और हर एक स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया था द सेल। इसके बाद इन 1838 जर्मन बायोलॉजिस्ट थे स्लाइडेन एंड स्वान, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ लाइफ भी कहते हैं या सेल थ्योरी भी कहते हैं उसे। सेल थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स इस तरीके से हैं। नंबर फर्स्ट इज ऑल द लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेकंड वन इज ऑल द सेल्स आर formed from pre-existing cells। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने होते हैं, इसलिए हम इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल भी कहते हैं और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। सभी सेल्स अपनी पूर्वज सेल से डिवीजन के बाद जनरेट होती हैं। तीसरा, ऑल द सेल्स आर similar in structure and function but they are not identical, they differ in shape and size। ये कुछ पॉइंट्स थे सेल थ्योरी के। अब इसके बाद हम दो टर्म्स डिस्कस करते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यू नो दैट the organism like amoeba, paramecium, euglena and some bacteria whose body is made up of only single cell, that is called unicellular organism, and all the basic functions of life, they all basic function perform in a single cell in the unicellular organism, while those organisms which see all around us, means higher developed plant and animals that we see around us, they all are made up of many cells that are called multicellular organisms। Like human beings, different type of plants and animals। Now you know that all multicellular organisms begin their life as a single cell। सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है
बेसिकली उनकी स्टार्टिंग एक सिंगल सेल से हुई होती है, विच इज़ द फर्टिलाइज्ड एग। सबसे पहले एक सिंगल एग से लाइफ स्टार्ट होती है, और जो एग होता है दैट इज़ ऑल्सो अ सिंगल सेल। whenever the cell is fertilized, then it turn into zygote, and there is a cell division is start in the zygote. After the multiple division, it convert into a new individual or new organism. As you all know that the cell is the structural and functional unit of life, and various type of cells, whenever the cells combine to each other to form a new structure, that is called tissue, and the tissues combine to each other to form an organ, or whenever one or more organ combine to each other to form a organ system, and different organ system form a complete organism. सबसे पहले लाइफ की शुरुआत एक सेल से होती है। बहुत सारी सेल्स के मिलने से एक नई स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम टिश्यू कहते हैं, और टिश्यूज़ के बहुत सारे टिश्यूज़ के कॉम्बिनेशन से एक ऑर्गन बनता है जो एक पर्टिकुलर वर्क को करने की कैपेसिटी रखता है। और बहुत सारे ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, है ना। दीज आर द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम दैट इज़ प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम के मिलने से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं शेप एंड साइज ऑफ द सेल। यू नो दैट ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन परफॉर्म द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स में डिफर। क्या वर्क एक्चुअल में सेल्स के द्वारा किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग सेल्स का जो शेप और साइज़ है वो वेरी करता है। मीन्स दे हैव डिफरेंट शेप एंड साइजेस। लाइक नर्व सेल्स, देखा होगा आपने, नर्व सेल्स में कुछ फाइबर्स जैसे निकले रहते हैं। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को आपने देखा होगा, बिकॉज यू नो दैट द नर्व सेल्स कैरी द मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन, देन it transferred it to the brain through notochord. मसल सेल्स की बात करें तो दे एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो दैट इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड एंड कैन चेंज देयर शेप। ओके, तो दीज आर द, इट मीन दैट on the basis of function performed, the shape and size of the cells may be different. चलिए आगे हम बात करते हैं the egg of a bird only a single cell। जैसा अभी हमने बताया था कि जो एग होता है एक्चुअल में वो एक सिंगल सेल ही होती है। लार्जेस्ट सेल की बात करूँ मैं तो एन एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज़ द लार्जेस्ट सिंगल सेल, और स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो बैक्टीरिया में स्मॉलेस्ट सेल पाई जाती है। और ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल मानी जाती है रेड ब्लड सेल्स। ओके, these are the some basic terms related to this chapter. In next video we will discuss about the some other topics related to this chapter. Okay, best of luck.